शादी दो जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत। लेकिन अगर ये शादी किसी के लिए सबसे दर्दनाक रात बन जाए तो हमारे चैनल क्राइम मिस्ट्रीज डिकोडेड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदीप और शिवानी की रहस्यमय मौत की कहानी। अयोध्या में 7 मार्च 2025 का दिन, जो प्रदीप और शिवानी की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला था। प्रदीप के घर में शादी की धूम थी। कुछ घंटों पहले ही उसने अपनी जीवन संगिनी शिवानी का हाथ थामा था। गांव में हर तरफ खुशियों का माहौल था। शादी की सभी रस्में बड़ी धूमधाम से पूरी की गई थी। प्रदीप अपने घर के बाहर खड़ी घोड़ी पर चढ़ के बारात लेकर निकला था। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। आखिरकार जिस लड़की से वो महीनों से प्यार करता था, वह आज उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आने वाली थी। शिवानी के घर पहुंचते ही पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। हर कोई इस जोड़े की तारीफ कर रहा था। देर रात जब सभी रस्में पूरी हो गई तो दुल्हन को विदा कर प्रदीप के घर लाया गया। वहां परिवार वालों ने उनके लिए एक खास कमरा सजाया हुआ था। दोनों को उसी कमरे में भेजा गया जहां उनकी सुहागरात थी। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह रात इतनी भयानक साबित होगी। रात का समय बीतता गया। करीब 12:30 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई थकान के बाद अपने अपने बिस्तर पर सो चुका था। सिर्फ प्रदीप और शिवानी उस कमरे में थे जहां उनके जीवन की एक नई दास्तान लिखी जा रही थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? नहीं। सुबह काफी देर होने के बाद परिवार वालों को अजीब लगा, क्योंकि प्रदीप और शिवानी कमरे से बाहर नहीं आए थे। सबको हल्का सा शक हुआ। उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब सबके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा टूटते ही जो दृश्य उनके सामने था, वह कभी किसी भी इंसान की रूह कपा सकता था। कमरे के बीचों बीच बिस्तर पर शिवानी की दुल्हन के जोड़े में लाश पड़ी थी और सामने छत से प्रदीप का शरीर लटका हुआ था। कमरे का सन्नाटा अब चीखों में बदल चुका था। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हुआ था रात को? प्रदीप और शिवानी के बीच ऐसा क्या हुआ जो एक रात के भीतर सब कुछ खत्म हो गया? पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। शिवानी के गले पे निशान था, जिससे समझ आ रहा था कि उसका गला दबाया गया है, मतलब उसकी हत्या की गई थी। दूसरी तरफ प्रदीप को देखकर लग रहा था कि उसने आत्महत्या की है। पुलिस को यह भी लगा कि कोई तीसरा तो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन दरवाजा बाहर से ही तोड़ा गया था। क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो तीसरा किसी का होना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा था। ऐसा ही लग रहा था कि प्रदीप ने ही शिवानी की हत्या की और उसके बाद खुद को फांसी लगा ली। लेकिन शादी के कुछ घंटों में ऐसा आखिरकार हुआ क्या था जो इतना बड़ा कदम प्रदीप ने उठाया? धीरे धीरे कुछ चौंकाने वाले राज सामने आए। प्रदीप के मोबाइल में एक आखिरी मैसेज था, जिसे देखकर पुलिस को कुछ चीजें साफ हुई। पुलिस को समझ आया कि इस मैसेज को देखने के बाद ही शायद प्रदीप को शिवानी के अतीत के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जिन्होंने उसके दिल में शक के बीज बो दिए होंगे। शायद दोनों के बीच बहस हुई हो और गुस्से में आकर प्रदीप ने शिवानी का गला दबा दिया और अपनी गलती का एहसास होते ही प्रदीप ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के फोन भी जब्त कर लिए हैं। परिवार का कहना है कि रिश्ता 1 साल से था। दोनों फोन पे बात करते थे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। पर सवाल वही है कि शादी की रात ऐसा हुआ क्या? अब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जिससे पता चल पाए कि क्या इस घर के उजड़ने की असली वजह वो मैसेज ही है जो प्रदीप के फ़ोन पे आया, या कुछ और। पुलिस इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवा रही है, जिससे कोई पुराना विवाद सामने आ पाए। इस केस में अजीब सी चीज़ें तो हैं जो कि शक पैदा करती हैं। बाकी देखना होगा पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट में क्या खुलासा करती है।
पोस्टमार्टम के बाद प्रदीप और शिवानी का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस चिता की आग में न सिर्फ 2 शरीर जले बल्कि एक पूरा भविष्य राख हो गया। अगली ऐसी सच्ची वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।